नमस्कार। आज का जो व्लॉग है वो बिल्कुल ही करंट इशू के ऊपर आधारित है। ओलंपिक गेम्स आपको पता है कि वो स्टार्ट हो चुके हैं आज से, और जो उसका इनॉग्रेशन था वो आज 23 जुलाई को हो चुका है सुबह। तो ये जो व्लॉग है इसमें हम जो ओलंपिक्स कब शुरू हुए, कैसे शुरू हुए, क्या क्या उसमें होता है, कौन कौन से गेम्स हैं, कौन कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट करती है, और इंडिया उसमें जो पार्टिसिपेट कर रहा है इंडिया को वहाँ से क्या क्या मिला है आज तक, और इंडिया ने कभी उसको होस्ट किया है या नहीं किया है, और जो फ्यूचर में ओलंपिक के गेम्स होने वाले हैं वो कहाँ कहाँ किस किस कंट्री में होने वाले हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम अपना आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो ये तो आपको पता ही है कि इस बार के जो ओलंपिक गेम्स हैं वो टोक्यो में हो रहे हैं। वैसे तो इसको टोक्यो 2020 नाम दिया गया था, लेकिन कोविड-19 के कारण ये जो गेम्स हैं ये पूरा का पूरा लगभग एक साल आगे शिफ्ट हो चुके हैं। अब ये 2021 में हो रहे हैं, और ये जो गेम्स हैं ये लगभग 3 तरह के मेडल खिलाड़ियों को देते हैं, जिसमें आपका एक गोल्ड मेडल रहता है, एक आपका सिल्वर मेडल रहता है, और एक आपका ब्रॉन्ज मेडल रहता है। अब आपने अगर कभी जो ओलंपिक का सिंबल है उसके ऊपर गौर किया हो तो वहां पर 5 आपको छल्ले दिखाई देते हैं। उन 5 छल्लों में जो कलर हैं वो भी सबके अलग अलग हैं। अब वो जो 5 छल्ले हैं या जो 5 जो रिंग्स हैं वो 5 कंटिनेंट्स को डिसाइड करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। उनमें से जो सबसे पहला जो कंटिनेंट है, जो ब्लू कलर का आपको रिंग उसमें दिखाई देगा, वो यूरोप को रिप्रेजेंट करता है। उसमें जो येलो कलर का रिंग है वो एशिया को रिप्रेजेंट करता है, मतलब मेरी कंट्री उसी में आती है, एशिया में इंडिया है। उसके बाद रेड कलर का जो रिंग आपको उसमें दिखाई देगा, रेड कलर का रिंग अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है। ब्लैक कलर का जो रिंग है वो साउथ अफ्रीका या ये कहिए कि अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो लास्ट ग्रीन कलर का जो रिंग है वो ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से जो इस बार का टोक्यो का जो थीम है वो भी एक कार्टून कैरेक्टर के ऊपर आधारित है, जिसका जो आप ये कह सकते हैं कि इस बार का जो ओलंपिक का जो मैस्कोट है दैट इज मैराइटोआ। जो मैराइटोआ है वो वहाँ का एक प्रसिद्ध टोक्यो का एक गेम है, जो कि कार्टून कैरेक्टर भी आप कह सकते हैं। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो जो ओलंपिक्स हैं वो आज से 2800 साल पहले शुरू हुए थे लगभग, और छोटे से कॉन्टिनेंट में, छोटे सिटी में स्टार्ट हुए थे। वहाँ की सिटी के गेम्स को इसको ओलंपिड बोलते थे, लेकिन बाद में कुछ समय के बाद जो आपस में झगड़े थे उनके कारण ये बंद हो गया, और बंद होने के बाद आज से लगभग 1500 साल पहले, लगभग 1894 के आसपास ये दोबारा फिर से स्टार्ट किया गया। एक जो फ्रेंच एजुकेटर थे उनका नाम था बैरोन डी काउबर्टीन। तो उन्होंने इसको स्टार्ट किया, और उन्होंने ही इसको जब स्टार्ट किया तो उन्होंने जो सबसे पहला जो ओलंपियाड हुआ, मॉडर्न ओलंपियाड भी आप इसको कह सकते हो, वो एथेंस ग्रीस में हुआ था। वो सबसे पहला ओलंपियाड था, और वहीं पर जो 5 कॉन्टिनेंट जो रिंग वाला जो एक एस्पेक्ट है वो वहां पर वो लेके आए थे, और उन्होंने इसकी इंटरनेशनल ओलंपियाड कमेटी भी बनाई थी, और उस सारे के सारे इनके कंट्रीब्यूशन की वजह से उनको फादर ऑफ ओलंपिक्स भी कहा जाता है। तो इस बार का जो ओलंपिक्स है वो आपको पहले मैंने बता ही दिया है कि टोक्यो जापान में हो रहा है, और जो टोक्यो में जो गेम हो रहे हैं वो पहले भी हो चुके हैं 1964 में एक बार पहले भी, और अब जो गेम्स हैं वो 23 जुलाई से आज से स्टार्ट हुए हैं और 8 अगस्त तक वो चलेंगे। अब जो ऐसा नहीं है कि आज से, मतलब आज से स्टार्ट हुए, आज से इनॉग्रेशन हुआ है, कुछ गेम्स 21 से भी स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन जो इनॉग्रेशन है, जो ऑफिशियल इनॉग्रेशन कहते हैं, या फिर ये कहिए कि ऑफिशियल डेट जो है गेम स्टार्ट होने की वो आज की है। अब इसमें कम से कम 35 या उसके कुछ सब टाइटल्स भी हैं गेम्स के, वो इसमें रहेंगे, और साथ में ही मोर देन 205 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। इंडिया भी उनमें से एक है। ये जो कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं ये अपने पूरे के पूरे जो ओलंपिक के नॉर्म्स होते हैं, जो कि उसमें डोपिंग होता है या फिर आपका जो परफॉर्मेंस है या आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें लाई करती हैं। इसमें जो मेन गेम्स रहते हैं वो 35 में से, जैसे स्विमिंग हो गया, जिम्नास्टिक्स हो गया, एथलेटिक्स हो गया, रेसलिंग है, वेट लिफ्टिंग है, उसके बाद बॉक्सिंग है, हॉकी है, तो ऐसे ऐसे, या फिर बैडमिंटन है,
टेबल टेनिस है, जूडो है, कराटे है, ये सारे के सारे गेम्स इसमें रहते हैं। अब मैं इतने सारे गेम्स के आपके सामने नाम ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक जो कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा गेम हमारे पूरे वर्ल्ड में खेला जाता है जिसका नाम है क्रिकेट, और वो इस ओलंपिक्स में शामिल नहीं होता। कितनी बड़ी विडंबना है मेरे देश की कि हम क्रिकेट के पीछे लगे रहते हैं, क्रिकेट के सितारों को अपना भगवान मानते हैं, सचिन इज द गॉड कई बार कहते हैं, लेकिन फिर भी जो असली सितारे होते हैं स्पोर्ट्स के वो दूसरे ही होते हैं। ध्यानचंद है जैसे, जिन्होंने हमें हॉकी में पहला ओलंपिक गोल्ड दिलाया था, और इंडिया के खाते में पहला ओलंपिक गोल्ड भी ध्यानचंद या हॉकी के थ्रू ही आया था। ये जो बाकी जो गेम्स मैंने बताए हैं इनमें अच्छे से फिजिकल फिटनेस का पता चलता है। तो इस बार जो गेम्स हो रहे हैं टोक्यो में वो 3 मेन जोन में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट इज हेरिटेज जोन, सेकंड इज टोक्यो बे, और थर्ड इज आउटर टोक्यो। तो इन्हीं तीनों जगह पे आपके सारे के सारे गेम्स वहां पर होंगे। आप इन गेम्स को अपने घर पर बैठे बैठे भी देख सकते हैं। इंडिया में जो इनका लाइव जो टेलीकास्ट होगा सोनी 10 पे होगा, सोनी 10 1 और 2 के ऊपर। और अगर आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी इसको देखना चाहते हैं तो ओलंपिक्स नाम से एक मोबाइल ऐप है जिस पर आप इस पर लाइव जो भी सारी चीजें होंगी वो आप इस पर देख सकते हैं। तो इस बार के बाद वैसे तो मैं पहले आपको बता दूं कि जो ओलंपिक गेम्स हैं वो 2 होते हैं, एक समर ओलंपिक गेम्स जो अभी चल रहे हैं और एक विंटर ओलंपिक गेम्स। दोनों के दोनों गेम्स जो हैं वो अल्टरनेट 2 इयर्स के उस पर चलते हैं। जैसे अब 2020 में आपके समर ओलंपिक गेम्स थे, 2022 में आपके विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे, और फिर से दोबारा 2024 में आपके समर ओलंपिक गेम्स होंगे। तो नेक्स्ट जो समर ओलंपिक गेम्स हैं वो पेरिस में हो रहे हैं, फ्रांस में। उसके बाद जो 2028 में वो लॉस एंजलिस में अमेरिका में हो रहे हैं, और उसके बाद 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया उसको 3rd टाइम होस्ट कर रहा है, और उसके बाद फिर आगे जो होंगे वो 2036 में होंगे। वैसे तो जो ओलंपिक गेम्स होते हैं वो बहुत ही चैलेंजिंग है अपने आप में, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी रहती हैं, आप हर बार देखते ही होंगे। जैसे डोपिंग है, ब्रेबरी है, या फिर आप बायकाट्स भी कह सकते हैं किसी गेम का। और इनके साथ साथ कुछ और भी ऐसी बातें हैं जो कि कभी कभी ओलंपिक्स नहीं हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल 1916 में नहीं हुए, 1916 में, 1940 में और 1944 में, ये 3 ओलंपिक्स नहीं हुए थे ड्यू टू दी वर्ल्ड वार सेकेंड। एंड एक 1972 में भी एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके कारण भी ओलंपिक गेम्स नहीं हो पाए थे। पहली बार 1948 में पैरा ओलंपिक्स गेम स्टार्ट हुए जो कि डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए थे, और उनको स्टार्ट करने का जो मेन मोटो था वो ये था कि हमारा जो एटीट्यूड है वो डिसेबिलिटी के थ्रू थोड़ा सा चेंज हो, और हम उनकी तरफ दया की दृष्टि से ना देखें, उनकी जो कैपेबिलिटी है वो वहां पे निखर के आए और वो भी अच्छे से अच्छा उसमें कर पाए। द मेन मोटो ऑफ ओलंपिक इज फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। तो दोस्तों अब हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, इंडिया की। जो भारत है वो इसमें अब की बार जो पार्टिसिपेट कर रहा है, टोटल 18 स्पोर्ट्स कैटेगरी में वो पार्टिसिपेट कर रहा है, और 119 टोटल एथलीट्स वहां पर जा रहे हैं या चले गए हैं। आज तो चले पहुंच ही गए हैं, आज शुभारंभ जो हो गया है वहां पे। उसमें से आपके अगर मैं बात करूं तो आपके पास 67 उसमें मेल है और 52 फीमेल स्पोर्ट्समैन हैं जो कि उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इंडिया ने जो सबसे पहली बार 1900 में ओलंपिक के गेम्स में पार्टिसिपेट किया था, और जो नेशनल ओलंपियाड एसोसिएशन है वो भी तभी बनी थी। वैसे तो इंडिया में बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, लेकिन जो मैंने पहले भी कहा था कि ध्यानचंद जी ने हमें पहली बार ओलंपिक के जो गेम है वहाँ पर अपनी कैपेबिलिटी है उसको साबित करने का मौका दिलाया था। तो 1928 में हमें सबसे पहला स्वर्ण पदक मिला था, गोल्ड मेडल, जो कि हॉकी में मिला था। और अब तक अगर हम बात करें, हमें जो टोटल है वो 9 गोल्ड, 7 सिल्वर और टोटल 12 ब्रोंज और टोटल 28 मेडल हमें मिल चुके हैं। अगर हम हॉकी की बात करें, अकेले हॉकी की, तो उसमें हमें 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रोंज मेडल अब तक मिल चुके हैं। और उसके बाद जो सबसे हाईएस्ट गेम हमारा चलता है, जो टॉप गेम चलता है, दैट इज द शूटिंग। शूटिंग में एक गेम हमें मतलब 1 गोल्ड हमें मिल चुका है, 2 आपके सिल्वर हैं और 1 आपका ब्रोंज मेडल है।
उसके अलावा बाकी जो 28 जो बच गए, मतलब जो बाकी जो बच गए 14 के अलावा, वो थोड़े थोड़े और गेम्स में हमें मिलते हैं। तो इस बार जो हमारे इंडियन स्पोर्ट्समैन जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनमें से जो मेन हैं, मैं उनके कुछ नाम आपको बता देता हूँ, आपने शायद सुने भी होंगे। मनु भाकर, सौरभ चौधरी, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, मैरी कॉम, दीपिका कुमारी, पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, द्युति चंद और प्रणति नायक। तो ये कुछ मेन स्पोर्ट्स पर्सन है जो कि वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आप जब देखेंगे तो हमारी जो अंक तालिका है, जो कि आपकी गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल, उन्हीं में से आपको कुछ ना कुछ नाम वहां पर दिखाई देंगे। तो आइए हम सब अपना हौसला अफजाई करते हैं अपने खिलाड़ियों का। हम यहाँ पर इससे ज़्यादा तो क्या कर सकते हैं कि उनकी हौसला अफजाई के लिए हम प्रेयर करें और चीयर्स करें। तो हिप हिप हुर्रे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक नारा दिया है जो कि ये है। हम सब मिलकर टोक्यो जाने वाले अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे। चीयर फॉर इंडिया, चीयर फॉर इंडिया, चीयर फॉर इंडिया। वहां एथलीट्स दम लगाएंगे, आप यहां से हौसला बढ़ाओ। चीयर फॉर इंडिया।